स्वागत है आप सभी लोग के मैथ्स बाय गिरीश कुमार पे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। ठीक है, तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या तालमेल होता है उसको हम लोग समझते हैं। एग्रीमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, तालमेल, यानी कि उसके बीच में क्या समझौता है। तो किसके बीच में यहाँ पे होता है बात, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इट मीन्स सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी आल्सो सिंगुलर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे, वर्ब और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होंगे। अब ऐसा नहीं है कि देखिए हमेशा जो सब वर्ब जो हम लोग यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट होगा वर्ब के अनुसार यूज, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार यूज नहीं करेंगे हम लोग। यूज क्या करेंगे, तो वर्ब को सब्जेक्ट के आधार पर यूज करेंगे। मतलब अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि जो वर्ब जो होता है इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। माने सामान्यतः हम लोग अगर समझते हैं कि वर्ब जो यूज होता है वो किसके बेसिस पे यूज होता है, तो सब्जेक्ट के बेसिस पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल, सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन ये 100% बात ये सही नहीं। कुछ एक्सेप्शन भी आता है, जैसे कि एक्सेप्शन माने अपवाद है आई और यू के केस में। जो आई और यू जो सब्जेक्ट के केस होता है तो इसमें एक्सेप्शन हो जाता है कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हुए भी वर्ब जो है वो प्लूरल लेता है। और यू आप सिंगुलर कहिए या प्लूरल कहिए, केस में दोनों केस में वर्ब हमेशा यू क्या होता है, प्लूरल लेता है। ठीक, और इसके अलावे अलग हम लोग अगर समझें तो इसके अलावे और कहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये मूड जो आपका हो गया, मूड जो प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड हो गया, और पास्ट सबजंक्टिव मूड जो हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड और मूड मतलब जो कहने का मतलब है जो मूड जो होता है, तो पास्ट सबजंक्टिव मूड और प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड जो होता है, तो उस स्थिति में मूड में भी यहाँ पे वहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब जो एग्रीमेंट है उसका रूल्स वहाँ पे भी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, वो मूड हम पढ़ाएंगे कभी तो हम लोग देखेंगे वो मूड क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आई और यू किस केस में समझते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे अगर लिखें हम कि ही गोज टू, देखिए अगर लिखते हैं हम यहाँ से कि वह पटना जाता है। ठीक है, वह पटना जाता है, ठीक, टू पटना। अब यहाँ पे यूज करना है आपको गो या गोज। ठीक, दोनों में से कौन यूज होगा ये समझना है। तो आखिर ये यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ही गोज टू पटना, पटना है सो लिख देंगे। ठीक है, ये सही है। लेकिन ये गलत क्यों हो गया, ये वाला जो गो है वो गलत क्यों हो गया और गोज क्यों सही हो गया। ऐसा इसलिए चूंकि देखिए कोई भी जो वर्ब का जो फर्स्ट जो फॉर्म होता है, यानी बेस फॉर्म जिसको हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं, हालांकि बेस फॉर्म अलग है और V1 अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ वर्ब जो है V1 और भी बेस फॉर्म दोनों जो है सेम हो जाता है अधिकांश वर्ब के, तो इसीलिए V1 ही समझिए। ठीक है, तो बेस फॉर्म यानी कि जो V1 हो गया, तो V1 जो वर्ब होता है वो हमेशा उसको प्लूरल फॉर्म के रूप में कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, और V5 जो हो गया वो क्या होगा, तो V5 वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग कोई वर्ब अगर ले रहे हैं, जैसे गो है, तो गो आपका क्या हो गया, ये प्लूरल। प्ले क्या हो गया, प्लूरल। लाफ क्या हो गया, प्लूरल। रीड क्या हो गया, प्लूरल। स्टडी क्या हो गया, प्लूरल। कट का हो गया, प्लूरल। मतलब जो V1 जो हो गया वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब में। अब उसमें एस या एस जब हम लगा देते हैं जरूरत के हिसाब से, तो फिर वो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल नहीं। ऐसा नहीं समझिएगा कि एस एस लगा देने से तो प्लूरल बन जाता है। वो नाउन के केस में होता है, जैसे बॉय है तो बॉयज कर दिए, गर्ल है तो गर्ल्स कर दिए, तो वहाँ पे वो प्लूरल हो गया एस एस लगा देने से। लेकिन वो नाउन था, यहाँ पे नाउन नहीं है, वर्ब है। वर्ब के कंडीशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है कि अगर ए से एस हम लोग अगर लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाएगा, और जो मूल रूप है वो उसका वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ही क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में आप ये समझिए कि सिंगुलर मतलब कि जब एक की बात करेंगे, सिर्फ एक,
कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे अगर एक चीज़ का बात हो रहा है सिर्फ एक होके, तो वहाँ पे हम लोग उसको सिमिलर समझेंगे, ठीक है। और जहाँ एक से अधिक हो गया वो प्लूरल हो जाएगा कंसाइड, ठीक है। और उसी के हिसाब से भर भी प्लूरल हो जाएंगे। तो ही मतलब क्या, वह मतलब एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो पुरुष है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे है, तो ही यानी एक हो गया, यानी सिमिलर हो गया। तो सिमिलर है सब्जेक्ट, इसका मतलब भर भी हमको सिमिलर चाहिए। तो इसलिए बताया है कि जो V5 जो होता है वो कोई भी भर का वो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो इसलिए ही के साथ ये गोज आ गया, क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट तो सिमिलर भर। तो यहाँ पे सिमिलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सिमिलर भर भी हो गया। तो इसलिए दोनों के बीच में तालमेल है, यानी ये सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट के रूल्स को ये फॉलो बिल्कुल किया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। आई और यू के केस में जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पे आता है। जैसे आई क्या है, सिमिलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर ऐसे लिखते हैं हम, आई डैश टू पटना, अगर ये चीज़ को लिखते हैं हम, और यहाँ पे वही ऑप्शन आपका है गो और गोज, तो कहने का मतलब आई तो सिमिलर सब्जेक्ट है, तो सिमिलर सब्जेक्ट है तो भर भी सिमिलर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे अगर गोज लिख देते हैं तो सही हो जाना चाहिए था फिर, क्यों, चूंकि बताया ना कि V5 जो होता है वो भर का वो क्या होता है, सिमिलर फॉर्म, और जो V1 होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आई तो सिमिलर सब्जेक्ट है, तो भर भी तो सिमिलर होना चाहिए, यानी इसके हिसाब से गोज सही होना चाहिए। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि गोज यहाँ पे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आई गो टू पटना लिखते हैं। तो एक्सेप्शन ही है, मतलब कि आई और आई अगर सिमिलर सब, आई बेसिकली सिमिलर सब्जेक्ट ही है, तो आई जो है वो अगर सिमिलर सब्जेक्ट है फिर भी वो वर्ब जो है वो प्लूरल लेता है, सिवाय कि इसके बाज को छोड़ करके। आई के साथ अगर बाज हम लोग अगर काउंट नहीं करें तो बाकी जितने भी आई के साथ जो वर्ब यूज होते हैं वो प्लूरल होते हैं। आई सिर्फ, आई के साथ जो बाज जो होता है यूज वो प्लूरल फॉर्म नहीं, वो सिमिलर फॉर्म होता है बाज सिर्फ। लेकिन बाज के अलावे आई के साथ जितने जो वर्ब आएंगे वो सब प्लूरल आएंगे, ठीक है, समझ पाए। इसी तरह यू के केस में है कि अगर तो यहाँ पे गो हो जाएगा यूज, गो लिख दिए यहाँ पे गलत हो गया है कि नहीं, चूंकि आई सिमिलर सब्जेक्ट है बताएं, फिर भी ये वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, क्यों, एक्सेप्शन ये है, ठीक है। अपवाद, अपवाद कहने का मतलब क्या, अपवाद मतलब होता है कि जो चीज़ मैंने हर पे वो लागू होता है वो कुछ चीज़ पे लागू नहीं हुआ, वो एक्सेप्शन के तौर पे हो गया। जैसे कि सारे जो भी सब्जेक्ट है उस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स है, यानी कि सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब सिमिलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये हुआ। लेकिन अगर इस रूल के खिलाफ अगर कोई गया तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, समझ गए ये बात। तो यू जो है, अब यू बताया आपको कि सब्जेक्ट अगर सिमिलर है या प्लूरल है, दैट एंड मैटर, यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, whether you is used in the form of plural और सिंगुलर। जैसे देखिए अगर मान लिया कि यू अगर एक, अब यू समझेंगे कैसे कि सिमिलर है, तो यू समझेंगे कब, जब ये मान लेके अगर ऐसे हम बोले आपको कि आप एक टीचर या आप एक डॉक्टर या तुम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे ये जो बात बोले हम, आप एक डॉक्टर हैं या तुम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन अगर ये बोले कि आप लोग डॉक्टर हैं या तुम लोग डॉक्टर हो, जो भी आप यूज करना चाहें, तो उस केस में क्या हो गया, एक से अधिक की बात हो रहा है, तो एक से अधिक जब भी बताया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिख दे हम, यू आर ए टीचर, तो ये भी सही है, और यू आर टीचर्स माने आप लोग हो गए बहुत से। तो यहाँ पे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यू यहाँ पे भाई यू आर ए टीचर मैंने एक व्यक्ति की बात हो रहा है, यहाँ पे यू है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टीचर्स है, यानी कि यहाँ यू बहुत सारा हो गया, बहुत से व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे यू प्लूरल हो गया। लेकिन अगर यहाँ यही सवाल को अगर इस तरह से अगर हम लिखें, जैसे कि अगर इसी को ऐसे लिख दें कि यू आर रीडिंग नोवेल, अब देखो
यू आर रीडिंग नोवेल, ए नोवेल, ठीक है। अब इसमें आप नहीं बता सकते हैं, जब तक जो स्पीकर होगा जब तक इसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक आप इसके बारे में नहीं बता सकते यू कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्यों? यू आर रीडिंग ए बुक का, यू आर रीडिंग ए नोवेल का मतलब हो गया कि आप एक नोवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। दोनों का मतलब तो अगर ट्रांसलेट करें तो यही होगा, है कि नहीं। तो इसमें आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं वहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रहा है। तो इस केस में यू यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यू को सिंगुलर प्लूरल मतलब कि सब्जेक्ट के तौर पे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं सिर्फ कब हम लोग, तो जब वहाँ पे वो क्या कॉम्प्लीमेंट इसके बाद यूज हो गए, नाउन कॉम्प्लीमेंट भी यूज होगा, तब नाउन का केस में तब हम लोग उसको समझ सकते हैं कि वो यू सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं, अगर इस स्थिति में दिखाते हैं आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल। लेकिन ये बात है कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेता है, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये था कि आई, जब आई हो या यू हो, सब्जेक्ट इसके साथ जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स जो है वो फॉलो नहीं होता है। समझ में गए बात को? तो आई के बारे में क्या बताया कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहते हुए भी हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, सिवाय बाज को छोड़ के। माने बाज के केस में आई सिंगुलर है सिर्फ, उसके अलावे आई के साथ जो भी वर्ब अगर यूज करेंगे आप पूरी इंग्लिश ग्रामर में, बशर्ते वो मूड का नहीं हो या कुछ अगला केस होगा, जैसे कि मूड मतलब मूड का अगर केस छोड़ दे तो बाकी सारे जो इंग्लिश ग्रामर के जो कंडीशन होगा, सिचुएशन होंगे, उस केस में आई जो है वो हमेशा वर्ब प्लूरल रहेगा सिवाय वाज को, ठीक है। और यू हमेशा वर्ब प्लूरल मिलेगा, ठीक। तो ये था कुछ सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट के जो फंडामेंटल्स था, जिसको समझना जरूरी था, क्योंकि इसके आधार पे हम लोग सवाल को फिर आगे देखने वाले हैं, तो ये जरूरी था। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आपको बेहतर से समझाने की कोशिश कर रहे। देखिए, जैसे आप देखे होंगे ऐसे, गॉड सेव द किंग, ऐसे लिख दिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि गॉड तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, सेव, तो ये V1 हो गया, यानी वर्ब प्लूरल हो गया। तो ये सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, और यहाँ पे वर्ब वगैरह है प्लूरल। तो क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को फॉलो किया? नहीं किया। यही ना होना चाहिए था कि गॉड यहाँ पे जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी सिंगुलर नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए था, यानी कि सेव्स लिखना चाहिए था, गॉड सेव्स द किंग, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे गॉड सेव द किंग है। तो ये बात यहाँ पे है ना कि यहाँ पे एक एक्चुअल अगर सेव्स अगर लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कि आप ऐसे अगर इसको लिख देते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी अगर सिंगुलर लिख देते हैं, गॉड सेव्स द किंग, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, ये फैक्ट हो जाएगा कि मतलब भगवान जो है वो राजा की रक्षा करते हैं, बचाते हैं। ये मतलब कि एक्चुअली ये फैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट है नहीं। ये क्या बताना चाह रहे हैं ना कि भगवान जो है वो राजा की रक्षा करे, भला करे, मतलब राजा अच्छा है तो उसके लिए वो हम लोग कामना करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान राजा की रक्षा करो या रक्षा करें, बहुत अच्छा आदमी है। तो वो अपना डिजायर्स को व्यक्त कर रहे हैं, मतलब एक तरह से मूड कह सकते हैं, मूड का ही कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक। तो ये था। तो अगर हम लोग इसको सेव्स बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्ट, मतलब कि भगवान जो है वो राजा को बचाते हैं, रक्षा करते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा है ना, ये फैक्ट थोड़ी है, ये तो डिजायर्स है हो गया ना। भगवान रक्षा राजा क्यों करेंगे, हम लोग को क्यों नहीं करेंगे, गरीब को क्यों नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। समझ बात? तो ये फैक्ट्स नहीं है, ये डिजायर्स व्यक्त कर रहा है कोई व्यक्ति अपने आपका, डिजायर्स मतलब कि बता रहा है, इच्छा बता रहा है, इसलिए अगर ये चीज लिख देंगे तो ये फैक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए गॉड सेव द किंग, ये सही है, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ, समझ पाए? क्यों? चूंकि ये डिजायर्स को व्यक्त कर रहा है। जैसे इसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लिखें, हम
जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि इफ आई वेयर अ किंग, ठीक है, आई वुड हेल्प द पुअर। हालांकि ऐसा मतलब करता कौन, सिर्फ कल्पना है कि होते फिर तो गरीबों की मदद कौन करता है, मदद अपना अपना चक्कर में रहता है सब। देखिए तो कहने का मतलब है कि इफ आई वेयर ए किंग, अब यहाँ पे आप तो वाज समझते हैं भाई कि आई के साथ तो वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे वेयर लिखल है, सही भी है, गलत भी नहीं है। यहाँ पे अगर आई वाज ए किंग लिख देंगे तो ये फिर सेंटेंस ही गलत हो जाएगा कि अगर मैं राजा था, मतलब सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं कि मदद करते हैं, ऐसा नहीं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इफ आई वेर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर, मतलब कि अगर मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये बताइए कि ये क्या, ये आई के साथ तो वेयर लिखल है, तो आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, अब हर तो प्लूरल लिया है कि नहीं। और आई के साथ जानते हैं कि आई के साथ बाज लिखते हैं हम लोग, लेकिन बाज कब लिखते हैं, जब वो सेंटेंस जो है वो फैक्ट हो, एक रियल हो। जैसे लिखे आई वाज ए डॉक्टर, मतलब कि मैं एक डॉक्टर था, आई वाज ए टीचर, मैं एक टीचर था, शिक्षक था, तो वो पार्ट्स के वो फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट नहीं है, यहाँ पे अनरियल सिचुएशन को बता रहे हैं, रियल नहीं है। ये सिर्फ अपने डिजायर्स को व्यक्त कर रहा है कि प्रेजेंट में, कि हम मान लें कोई गरीब को देखें या कहीं जा रहे हैं, आप देखें बहुत सारा गरीब है, भीख मांगने वाला है, जो भी है, अब उसको आपको देख के एक ये कल्पना है, अंदर से एक विचार है कि काश मैं एक अमीर आदमी होता, राजा होता, तो इन गरीबों की मदद करता। लेकिन है नहीं, आप एक्चुअल में है थोड़ी राजा, सिर्फ अपने आप डिजायर्स को व्यक्त करें, प्रेजेंट में तो है नहीं। तो प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को ये व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में बाद अगर लिख देंगे तो वो रियल हो जाएगा, जो कि रियल है नहीं, वो अनरियल सिचुएशन। तो ये सेंटेंस जो है वो सही है। तो आई के केस में इस तरह से वेयर सही है। तो यही बता रहे थे हम कि वो ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब इवेंट का रूल्स जो है वो, ये देखिए मूड का ही ये भी एक टॉपिक है, जो भी एग्जाम्पल ये मूड का ही है। तो मूड को छोड़ दें अगर हम लोग, तो बाकी जो ग्रामर्स के जो भी हैं टेंस वगैरह, वो सब जगह मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं, सिवाय आई और यू को छोड़ दीजिएगा। आई और यू के साथ एक्सेप्शन है, ठीक है। आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है, सिवाय वाल को छोड़कर। चलिए समझ गए बात को भाई। थोड़ा सा और एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो देखिए, जैसे देखिए लिखें अगर हम आई हैव, क्यों बोलते हैं कि प्लूरल लगता है, ऐसे देखिए आई हैव ए पेन बोले, ठीक है। फिर अगर ऐसे लिखें हम लोग दे हैव ए काउ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आई तो, ये तो आप समझ रहे हैं कि हैव का होता है V1 होता है, फिर हैड हो गया V2, फिर हैड हो गया V3, फिर हैविंग हो गया V4 और हैज हो गया V5, ठीक है। अच्छा हैज को V5 क्यों रखें, V5 के कैटेगरी में क्यों रखें, इसलिए V5 के कैटेगरी में रखें क्योंकि हम बताएं कि सिमिलर जो वर्ब होता है, जैसे इसी को अगर ऐसे लिखे ही हैज ए काउ, तो बताए थे कि सिमिलर सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर वर्ब लेगा। तो ही के केस में देखे थे, उसमें गोज के एग्जाम्पल ये थे कि ही गोज टू पटना। अब गोज होता क्या है, तो भी गो का फिफ्थ फॉर्म होता है, यानी गोज, जिसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर हो गया फॉर्म हो। तो हैज के केस में भी तो ऐसा ही है, क्योंकि हैज जो है वो सिंगुलर है, इसका मतलब है कि V5 होगा, ठीक है। तो हैज का हो गया V5, हैव हो गया V1, जो कि प्लूरल फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया, तो ये सही है, ठीक। लेकिन आई के केस में देखिए एक्सेप्शन हो गया, आई है सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन वर्ब भी क्या लिया, प्लूरल लिया। समझ पाए। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ फंडामेंटल्स था, जिसको हम लोग समझें देखें। तो अभी हम लोग इसमें अब कुछ आगे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे सवाल, ताकि और कुछ रूल्स वगैरह जो भी है कंसेप्ट, हालांकि रूल्स वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ जिसको मतलब कि समझाने के लिए थोड़ा सा
मान लीजिए थोड़ा सा कोई एक लाइन उसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, तो उसको वहाँ पे रूल्स बना के आप चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। हालांकि जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते ही हैं कि हम रूल्स वगैरह कुछ रटवाते वटवाते नहीं है, सब टोटल मतलब अंडरस्टैंडिंग का खेल है, समझने के सबका अलग अलग अपना सोच है, विचार है, वो कैसे किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, आपको बता रहा है, आप कैसे पढ़े हैं, कोई पढ़ाया है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस पे सवाल को, हम लोग जो सवाल होंगे इस पे ढेर सारे प्रैक्टिस हम लोग करें, ताकि आप सब्जेक्ट मैनेजमेंट के जो सवाल आए तो उसको आप फिर सही से कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखिए। धन्यवाद।